नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अरुण एग्रीकल्चर आर्ट्स में। आज हम आपके लिए ऐसे कुछ बेहतरीन और सक्सेसफुल एग्रीकल्चर ऐप्स लाए हैं जो किसान जीवन की एक सरल सुरक्षा और मदद प्रदान करते हैं। हम लोग आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बेस्ट एग्रीकल्चर एप्लीकेशन फॉर इंडियन फार्मर्स। ग्रामीण भारत इन दिनों डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू किया गया डिजिटल इंडिया, जिसका उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, जाहिर तौर पर ग्रामीण भारत को कृषक समुदाय की इस सफलता का हासिल करने में मदद कर रहा है। इसके अलावा जबकि 98% भारतीय परिवार अभी भी अपनी आजीविका के सबसे प्रमुख स्रोत के रूप में एग्रीकल्चर पर निर्भर है, यह एक बढ़ते और समृद्ध भारत के लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पर अधिक ध्यान देने का समय है। इसके अलावा खेती के किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे बेहतरीन ऐप्स सबसे सुविधाजनक और उपयोगी माध्यम है। यह आपको किसी भी फसल या सब्जियों की खेती, फसल की खेती, बुआई या कटाई का उचित वैज्ञानिक तरीका बताते हैं। इसके लिए दिशा निर्देश देते हैं। किसान आसानी से कीट या कीड़ों के हमले से संबंधित अपनी खेती की समस्याओं का किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं जो उन्हें मुश्किल स्थिति में डालती है। एक एग्रीकल्चर ऐप खेती में किसानों का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, जो बिना एक पैसे खर्च किए उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। आप इसे अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आइए तो शुरू करते हैं एग्रीकल्चर ऐप्स। विश्वसनीय एग्रीकल्चर ऐप्स जो भारत में विविध भाषाओं के साथ साथ उपलब्ध है। डाउनलोड करने के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला ऐप है किसान सुविधा ऐप। इस ऐप को 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों से सशक्तिकरण और गांवों के विकास की दिशा में काम करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह ऐप का डिज़ाइन साफ सुथरा है और एक उपयोगकर्ता और अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है और वर्तमान मौसम और अगले 5 दिनों के पूर्वानुमान, शहर में वस्तुओं, फसलों का बाजार मूल्य, उर्वरक, बीज, मशीनरी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। विकल्प भिन्न भाषा में यह ऐप उपयोग करने के लिए इसे और अधिक व्यापक रूप से सुलभ बनाता है। दूसरा ऐप है इफ्को किसान एग्रीकल्चर ऐप। इसको 2015 में शुरू किया गया था और इफ्को किसान द्वारा प्रबंधित इफ्को किसान भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को उनकी ज़रूरतों से संबंधित अनुकूल जानकारी के माध्यम से सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। इसके अलावा उपयोगकर्ता प्रोफाइलिंग स्तर पर विविध भाषा में टेक्स्ट, इमेजरी, ऑडियो और वीडियो के रूप में कृषि परामर्श, मौसम, बाजार मूल्य, कृषि सूचना, पुस्तकालय सहित विभिन्न सूचनात्मक मॉडल तक पहुंच सकते हैं। तीसरे नंबर पे है RML फार्मर कृषि मित्र। यह एक बहुत उपयोगी एप्लीकेशन है। यह एक खेती ऐप है जहां किसान नवीनतम कमोडिटी और मंडी की कीमतों, कीटनाशकों और इसके अलावा यह सरकार की कृषि नीति और योजनाओं के बारे में कृषि सलाह और समाचार भी प्रदान करता है। अधिकारी के अनुसार उपयोगकर्ता भारत के 50,000 गाँव और 17 राज्यों में 450 से भी अधिक फसल किस्मों, 1300 मंडियों और 3500 मौसम स्थानों में से चुन सकते हैं। इसे खेती की आदतें के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण या जानकारी प्रदान करने के लिए विशिष्ट उपकरणों के साथ बनाया गया है। चौथा ऐप है पूसा कृषि ऐप। यह एक केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया एक सरकारी ऐप है और इसका उद्देश्य किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, जो किसानों को रिटर्न बढ़ाने में मदद करता है। यह ऐप किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR द्वारा विकसित फसलों की नई किस्मों, संसाधन संरक्षण, खेती प्रथाओं के साथ साथ एग्रीकल्चर मशीनरीज के संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है और इसके कार्यान्वयन से किसानों को रिटर्न बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। पांचवा ऐप है एग्री ऐप। यह कुल किसान हितैषी ऐप है जो फसल उत्पादन, फसल संरक्षण और सभी प्रासंगिक कृषि संबंध सेवाओं के बारे में कृषि जानकारी प्रदान करता है। यह किसानों को किस्मों, मिट्टी, जलवायु, कटाई और भंडारण प्रक्रियाओं से उच्च मूल्य, कम उत्पाद श्रेणी की फसलों से संबंधित सभी सूचनाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा विशेषज्ञों के साथ चैट करने का विकल्प, वीडियो आधारित शिक्षा, नवीनतम समाचार, उर्वरकों के लिए ऑनलाइन बाजार, कीटनाशक आदि इस ऐप पर उपलब्ध है। छठवां ऐप है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। यह एक अद्भुत ऐप है जो किसानों को अधिसूचित फसलों के लिए बीमा प्रीमियम की गणना करने में मदद करता है और उनकी फसल और स्थान के लिए कट ऑफ तिथियों और कंपनियों के संपर्कों की जानकारी प्रदान करता है। यह किसानों के लिए उनके बीमा के बारे में एक अनुस्मारक और कैलकुलेटर के रूप में काम करता है। इसका उपयोग किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी अधिसूचित फसल की सामान्य बीमा राशि, विस्तारित बीमा राशि, प्रीमियम विवरण और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। यह आगे अपने वेब पोर्टल से जुड़ा हुआ है जो किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों को पूरा कर सकता है। सातवां ऐप है खेती-बाड़ी ऐप। खेती-बाड़ी यह एक सामाजिक ऐप है जिसका उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और समर्थन करना है और भारत को किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मुद्दे प्रदान करता है। यह ऐप किसानों को अपनी रासायनिक खेती और जैविक खेती में बदलने में मदद करता है। हालांकि यह ऐप वर्तमान में केवल 4 भाषाओं में उपलब्ध है: हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती। आठवां ऐप है एग्री मार्केट ऐप। यह ऐप किसानों को फसल की कीमतों के बराबर रखने और उन्हें संकट में बिक्री के लिए हस्तोत्साहित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। किसान एग्री मार्केट मोबाइल ऐप का उपयोग करके अपने डिवाइस स्थान के 50 किलोमीटर के भीतर बाजारों में फसलों की कीमत से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। धन्यवाद।